हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कोटेशन बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट देख रहे होंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने सेल्स ऑर्डर बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट देखा था। उसमें जो सेम ये थ्योरी सारी बताई गई थी, इस थ्योरी को वहीं से रेफर कर लें। ठीक है, कि मतलब क्या डिफरेंस होता है मेक टू ऑर्डर और मेक टू स्टॉक के कॉस्ट एस्टिमेट में, और किस का क्या क्या बिहेवियर होता है। थोड़ा बहुत मैं इन शॉर्ट यहाँ पे भी बता देता हूँ कि मेक टू स्टॉक में जो है वो हम मटेरियल बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट चलाते थे। तो उसका मटेरियल का मास्टर रिकॉर्ड कॉस्टिंग 2 का टैब जो है वो अपडेट हो जाता था, उसके लिए टी कोड्स ये थे। ठीक है, इसी तरह मेक टू ऑर्डर में जो है वो हम एस एफ जी और रॉ मटेरियल का जो है वो मटेरियल बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट रन करेंगे। एफ जी का जो है वो कोटेशन बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट रन कर रहे होंगे। ठीक है, और कोटेशन बेस्ड जब हम कॉस्ट एस्टिमेट रन करेंगे तो उसकी कंडीशन टाइप के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर उसी कोटेशन की स्पेसिफिकेशन के लिए वो कॉस्ट एस्टिमेट सेव हो रहा होगा, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट सेव हो रही होगी। ठीक है, तो हम टी कोड की तरफ आ जाते हैं कि VA22 जो कि हमारा चेंज कोटेशन का टी कोड है, VA22। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कोटेशन मैंने एक बनाई हुई है, तो उस कोटेशन को लेके मैं इसका कॉस्ट एस्टिमेट रन करता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये मैंने कोटेशन ओपन कर ली है। ठीक है, इसके देखिए मैं इस लाइन आइटम की तरफ जाता हूँ, इस लाइन आइटम पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसकी ये देखें यहाँ पर एक कॉस्टिंग का बटन ये भी आ रहा, और एक्स्ट्रा में ये कॉस्टिंग का बटन ये भी आ रहा है। ठीक है, दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉस्टिंग डाटा में ये देखें कोटेशन कॉस्टिंग वेरिएंट जो है, मैंने एक अलग से कोटेशन कॉस्टिंग बनाई हुई है। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये सेम कॉस्ट एस्टिमेट की स्क्रीन ओपन कर देता है। ठीक है, तो अब इसमें देखें सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं वैसे ही। ठीक है, ये इंटरनल एक्टिविटी है, ई मटेरियल एम और सेम। ठीक है, तो बस इसको जब मैं सेव करवाऊंगा तो ये मार्क का ऑप्शन आता है, इस मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको सेव करवा दूंगा, तो ये मेरा कॉस्ट एस्टिमेट सेव हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो टी कोड है वो CK51N, वहां से भी मैं CK51N। यहाँ पे देखें ये सेल्स डॉक्यूमेंट का नंबर मांगता है। सेल्स डॉक्यूमेंट मेरा कोटेशन भी एक सेल्स डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ कोटेशन का नंबर लिखूंगा और लाइन आइटम मेरा वो सेकंड था, ठीक है, 20 लूंगा, तो ये देखें 10 लाइन आइटम कार्टन ले रहा है। 2 मिनट रुके। VA22 पे मैंने ये क्लिक किया, ये आइटम मेरा 2010 है, सॉरी 2010। देखें ये आ गई स्क्रीन, इसको मैं एंटर करता हूं तो मेरा सेम वही स्क्रीन खोल देता है, ये कॉस्ट एस्टिमेट की स्क्रीन। ठीक है, इसको मैं यहाँ से जाके जब मुझे कॉस्ट एस्टिमेट चलाना होगा, ये देखें यहाँ इस कॉस्ट एस्टिमेट के ऊपर ये इंटरनल एक्टिविटी दे रहा है, मटेरियल दे रहा है एम से, और जी से मेरे कॉस्टिंग शीट्स मतलब ओवरहेड लेकर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मार्क पे क्लिक करूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। अच्छा, अभी मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा कोटेशन बेस्ड कॉस्ट एस्टिमेट भी ऑटो हुआ है। ठीक है, ये मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कॉस्ट एस्टिमेट इस कोटेशन का चला हुआ है। सेम वही तरीका है, ये जो हमने सेल ऑर्डर के बेस पे किया था, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, मैं कंडीशन के टाइम में जाऊंगा, नहीं चला हुआ। इस पे देखें ये अभी मेरा ये कॉस्ट एस्टिमेट नहीं चला हुआ। अच्छा हुआ कि इसके ऊपर जो है ना, ये मैं चला के दिखा देता हूँ ताकि अपडेट होने के बाद क्या सिनेरियो होता है वो मैं देख लूंगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे देखें 0 है अभी। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस पर ये मेरी कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। ठीक है, ये कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद मैं ये मार्क में खाली ये नहीं होता, मैं इसको सेव करवाता हूँ, आइटमाइजेशन पे चेक लगा हुआ होगा और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा कॉस्ट एस्टिमेट सेव हो चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं इस को भी सेव कर देता हूं। अब जब मैं दोबारा जाता हूं, इस पर डबल क्लिक करता हूं, ये कंडीशन के टैब में आता हूं, ये देखें मेरे EK01 का टैब जो है वो एक्चुअल कॉस्टिंग का यहां पर कॉस्ट आ चुकी। इसका मतलब अब मैं इसका कॉस्ट एस्टिमेट चला चुका हूं। इस पर्टिकुलर कोटेशन के लिए मेरा कॉस्ट एस्टिमेट रन हो चुका है। ठीक है, लकीली इस से कोटेशन का कॉस्ट एस्टिमेट रन नहीं हुआ हुआ था, तो मैंने इसका
चला के भी दिखा दिया, क्योंकि सेल ऑर्डर की बेस पे सेल ऑर्डर बेस कॉस्टिंग में उसका कॉस्ट एस्टिमेट हमने ऑटो कॉन्फ़िगर किया हुआ था कि जैसे ही सेल ऑर्डर बनता है उसकी कॉस्ट एस्टिमेट सेव हो जाता था। ठीक है, तो इस पे लकीली नहीं हुआ हुआ था, तो अच्छा हुआ कि ये आपने चलता हुआ कॉस्ट एस्टिमेट भी देख लिया कि कॉस्ट एस्टिमेट चलने के से पहले और कॉस्ट एस्टिमेट चलने के बाद कंडीशन के टैब में क्या इम्पैक्ट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।